नहीं भाई, हम जो चाहे जिससे भी खरीद सकते हैं, सब भाई भाई है आपस में। अरे प्यार का सामान कचरी वचरी सब यहीं से खरीदी हमने। ये नहीं देखा हमने कि भाई ये हिंदू है या मुसलमान है कोई यहाँ पे। इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं हमारे ओखला बिहार के अंदर। दूसरे जो कट्टर है ना, वो सोचते हैं ये मुल्ला है, इसको मारो। ये पनपना नहीं चाहिए। इसको किराए पे मत दो, उसको ज़मीन मत देखो, इससे फल मत खरीदो। अब क्या है ये? मेरा नाम मनोज है, दुकान अच्छी चल रही। जो ये हिंदू मुस्लिम करते हैं वो तो सबसे जो हमारे हिंदुस्तान के बड़े दुश्मन उनको कहा जाए। भाई यहाँ हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो साथ में रहते हैं, ईद मनाते हैं, हमारे तो होली मनाते हैं, सब कुछ एक साथ करते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं भाई। इनकी दुकान है और उन्होंने अपने मुंह के सामने बैठा रखा है मुझे। मेन बात ये है, मेरे से कोई चार्ज भी नहीं लेते। पर्सन जो ठेले जो लगते हैं नॉन मुस्लिम लगते हैं यहाँ, जिसके अंदर सारे ही मुसलमान खरीद रहे हैं। मेरी दुकान जो है तो हमारे हिंदू के मोहल्ले में सारा हिंदू आते हैं। मस्जिद वाले खुद कहते हैं जो चाहे वो लगाए पे, हिंदू हो मुसलमानों में उससे कोई मतलब नहीं है। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला बिहार के अंदर। तमाम पूरा रमज़ान गुजर गए, फल वाले, सब्ज़ी वाले, ठेली वाले, तमाम यहाँ पर जो है हिंदू लोग जो है, जो हिंदू भाई हैं, वो भी फल बेच रहे थे रमज़ान के लिए ठेली पे, और मुसलमान लोग ख़रीद रहे थे। तो वैसे ही यहाँ पर एक ये दुकान है राजपूत के नाम से, ये भी नॉन मुस्लिम की दुकान है। ये भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। पहले इन्होंने तमाम कचरी और रूह अफ़ज़ा की बोतलें जो है रमज़ान के दौरान बेची, यहाँ पर मुसलमानों ने ख़रीदी। और यहाँ पर जिस तरीके से अब ईद का मौका आ गया है, तो ईद के लिए जो सामान होता है, ईद का जो भी सामान होता है, वो यहाँ पर ये बेच रहे हैं। बातचीत करेंगे कुछ मुस्लिम लोगों से भी कि उनका क्या कहना है। नहीं भाई, हम जो चाहे जिससे भी खरीद सकते हैं, सब भाई भाई है आपस में। यहीं से खरीदते हैं, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है किसी चीज़ का भी, कि भाई ये हिंदू है मुस्लिम है। कोई नेम प्लेट लगा के हमारा कोई वो नहीं खरीदा जाता है यहाँ से। सबको बराबर समझते हैं हम यहाँ पे। मगर यहाँ लोगों ने सब हिंदू और मुस्लिम ये करा हुआ है यहाँ पे भी। अरे प्यार का सामान कचरी वचरी सब यहीं से खरीदी हमने। ये नहीं देखा हमने कि भाई ये हिंदू है या मुसलमान है कोई यहाँ पे। इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं हमारे ओखला बिहार के अंदर। राजेंद्र सिंह, कब से यह दुकान आप यहाँ पर लगाए हुए हैं? हमारे को यहाँ पे 10 साल हो गई। 10 साल हो गए यहाँ पे। तो रहते भी यहीं हैं? यहीं पे रहते हैं। यहाँ पे हमारा अच्छा व्यवहार रखते हैं मुसलमान भाई जो भी है ना, कोई परेशानी नहीं आती है हमारे को यहाँ पे। और जो भी सामान लगाते हैं, ईद का है, रमज़ान में है, सब सामान बिकता है और अच्छा काम चलता है हमारा यहाँ पे। ऐसा तो नहीं कहते वो लोग आके कि मतलब तुम नाम पूछते हो? नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। 10 साल का रिकॉर्ड है ये तो हमारा। आज तक किसी ने आके नाम नहीं पूछा हमारा, न कोई बात ऐसी हुई हमारे साथ, कोई घटना भी नहीं हुई आज तक। 10 साल के अंदर किसी ने कॉलर तक नहीं पकड़ी हमारे यहाँ पे आके। नहीं, हम तो बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। हमने पहले भी नहीं सोचा था ये बात। जब दुकान की थी हमने ये बात सोची नहीं, हम मुसलमान है, हम हिंदू है, दुकान चलेगी नहीं चलेगी, हमारे अंदर ये भावना थी नहीं पहले भी, और आज भी यही भावना है। हमारा काम अच्छा चल रहा है, कोई परेशानी नहीं हमें यहाँ पे। हमेशा इनसे लेते थे काफ़ी टाइम, 3 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। बहुत बढ़िया आदमी, इनसे लेता ही रहता हूँ सामान। तुम लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो नफरत फैला रहे हैं? वो तो अपनी दुकान चला रहे नफरत वाले। नफरत वाला कोई ऐसा माहौल ही नहीं है ओखला में, सब कुछ ठीक ठाक है। ये माशाल्लाह सबसे ज़्यादा इन्हीं लोग से खरीदते हैं। एक मिठाई की दुकान वहाँ है और एक गैर मुस्लिम भाई के इधर। यहाँ से सबसे ज़्यादा लोग मिठाई खरीदते हैं, चाहो तो पूछ लो। हमारे मुसलमान कॉलोनी में कोई भेदभाव की बात नहीं है। अभी दूसरे हिंदुओं की कॉलोनी में चले जाओ, कोई फल बेचने, सब्जी बेचने, उसको मारते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कभी कोई गाली दे के ही बोलता भाई। हम ही आपस में मजाक करते हैं आपस में, दूसरों की तो छोड़ो। अभी हिंदू कॉलोनी में मैं चले जाऊँ, फल ले गए या कोई सब्जी ले गए, मुझे मार के भगा देंगे, बोलोगे जय श्री राम का नारा लो। कुछ लोगों की बात करो मैं, जो कुछ लेकिन यहाँ एक भी लोग ऐसा नहीं है मुसलमानी कॉलोनियों में जो हिंदू को परेशान करता हो। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आस मोहम्मद है। आस मोहम्मद, अगर कभी राजेंद्र सिंह का कोई परेशानी आई तो क्या साथ देंगे आप? बिल्कुल खड़े होंगे यहाँ पे। और आज तक इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं आई आज तक भाई। कोई बदतमीज़ से बोला कुछ, 10 साल हो गए। हंसी मजाक करते हैं भाई। हमें तो पता ही नहीं हिंदू है या मुसलमान, हमें पता इंसान है ये। जो दूसरे जो कट्टर है ना, वो सोचते हैं ये मुल्ला है, इसको मारो। ये पनपना नहीं चाहिए। इसको किराए पे मत दो, उसको ज़मीन मत देखो, इससे फल मत खरीदो। अब क्या है ये? जब हम फ़र्क नहीं कर रहे तो तुम क्यों कर रहे हो फ़र्क? ये सब्जी वाला था सामने वाला, शंभू क्या नाम है उसका, उससे पूछ लो। उससे दिन भर लोग बाग मजाक करते हैं, सब्जी खरीदते हैं। कोई ऐसी बात नहीं कि अल्लाह अकबर बोलो, या कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो अपने भाई इंसानियत से मतलब है। हमें मतलब नहीं है कि वो हिंदू है मुसलमान है कौन है। ये मुद्दा उठना ही नहीं चाहे। जो ये मुद्दा उठाता है हिंदू और मुस्लिम, वो सबसे बेवकूफ़ है मेरे अंदाज में। वो तो बेवकूफ़ से बेवकूफ़ है। इंसान वो भी है, हिंदू भी इंसान है और मुस्लिम भी इंसान है।
जो ये हिंदू मुस्लिम करते हैं वो तो सबसे जो हमारे हिंदुस्तान के बड़े दुश्मन उनको कहा जाता है। मैं ये खुलासा कह रहा हूँ, जो ऐसा हिंदू मुस्लिम करेगा वो तो सबसे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का जो है वो सबसे घटिया इंसान रखता ये है। राजिंदर ये तो ईद का और इफ्तार का सामान बेच रहे हैं, आपको एतराज़ नहीं है? नहीं, हमें क्या है, हम तो खुश होते हैं, हम तो इनके पास लेके जाते हैं, हम तो हर कंटिन्यू इसी के पास सामान लेके जाते हैं, हमें क्यों ऐतराज़ होगा? ये तो हमारा भाई है, इसमें क्या है? ये तो वो लोग सोचते हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो तो सबसे कट रही यहाँ मैं कहता हूँ, वो तो ये इस देश से उसको निकाला जाएगा जो ऐसा करेगा। हिंदू मुस्लिम भी हम नहीं करते हैं कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है। कभी आपने देखा, ज़रा बता दीजिए मुझे। यहाँ पर काका शाह में 4 दुकानें हैं, इनको 10 साल हो गए, हम भी इनसे लेते हैं सामान। ये तो यही लोग करते हैं जिनको सीटों पे बैठना होता है, सीटों पे बैठना है, उनको वोट खरीदने होते हैं। मेरा नाम मनोज है, दुकान अच्छी चल रही है। कितने साल से चला रहे हैं? हमें हो गई 9-10 साल हो गए यहाँ पर। कोई 10 साल हो गए, नहीं कोई परेशानी नहीं, कोई नहीं। सब मुसलमान ही है, बस 2-4 आदमी होंगे हिंदू तो बस, और ज़्यादा नहीं है। सब मुस्लिम एरिया है यहाँ पे। वो जितनी भी कॉलोनी है ना आसपास में सब मुस्लिम ही कॉलोनी है, लेकिन ये हमारे 2-4 भाई है ना, नहीं परेशानी तो 10 साल में कोई परेशानी नहीं आई हमारे को यहाँ पे। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जो हिंदू मुसलमानों की बातें करते हैं। उनको हमेशा है ना लड़ाई झगड़े से काम है और कुछ काम नहीं है उनको। हाँ, उनको इसी से काम चल रहा है उनका कि 2 बातें हिंदू की तरफ बोलेंगे, हिंदू व मुसलमान की तरफ बोलेगा और अपना 5,000 रुपये कमा लिया, 10,000 रुपये कमा लिया और अपना काम हो गया। तो उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, पूरा एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को कि ऐसी बातें नहीं, भावना लोगों के अंदर नहीं आनी चाहिए। हमारे हम तो नहीं गए थे यहाँ पे, हम बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ डर नाम की कभी चीज़ ऐसे महसूस नहीं हुआ हमारे। अच्छा व्यवहार लगा लोगों का, हमें बोले यहाँ पे आप डरने की कोई बात नहीं है, आराम से रहो, हम खड़े हैं, कोई बात नहीं है। साथ देते हैं? हाँ साथ देते हैं, कोई बात नहीं है। मेरा नाम भरत है। भरत, कितने साल से यहाँ पर? मैं यहाँ वैसे इस दुकान को 5 साल हो गए, वैसे हमें यहाँ 15 साल हो गए। ओखला बिहार। हाँ ये सारा मुस्लिम बहुल इलाका है? हाँ सारे मुसलमान रहते हैं? हाँ जी। तो यहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं भाई, कोई परेशानी नहीं, हमें तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। 15 साल हो गए तो हम भाइयों की तरह रहते हैं, बातें हमसे तो सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। आप ईद पे देखना, ईद पे हमारी ये माशाल्लाह भीड़ रहेगी सबसे ज़्यादा। मेरा जमाल नाम है। जमाल भाई, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर कैसा माहौल है? या अल्हम्दुलिल्लाह माहौल तो बहुत बढ़िया है, माहौल से कोई दिक्कत नहीं है। भाई भरत को 15 साल हो गए साथ में, ऐसे कोई कभी शिकायत ही नहीं आई कि हम ये अलग हम अलग। भाईचारा है, एक जगह खाना एक जगह बैठना, कोई दिक्कत ही नहीं है हम लोगों को। यहाँ 24 घंटे यहीं पे हैं। ये इसकी दिवाली है, हमसे मुबारकबाद है, हम क्या कहते हैं हमारी ईद है, ये हमें मुबारकबाद दे रहा है। देखो मिल बांट के त्यौहार कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ले रहे हैं। भरत भाई हम हो गए, भाई कालीन हो गए, मनोज हो गया, हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, हमें कोई दिक्कत किसी से नहीं है। मेरे बिल्कुल घर की बराबर में पड़ोस में ही लाला की दुकान है, पंडित जी की। मिर्च मसाला और ये रमज़ानों का जो सामान होता है अफ्तार के लिए, वो सब बेचते हैं, हम सब खरीदते हैं। हम क्या, उनसे पूरा ओखला बिहार खरीदता है, कोई मतलब ही नहीं कि ये पंडित है भाई इनसे क्यों खरीदे। मगर हमें तो इस बात से दिक्कत है, जो दूसरे लोग हैं, जो कुछ लोग हैं हिंदू, वो कहता मुल्ला है इससे कोई सामान मत खरीदो। अब हम तो पंडित से खरीद रहे हैं, हमारे घर के बराबर में दुकान है बिल्कुल इस गली में पंडित जी की, हम तो पंडित से खरीद रहे हैं। वो वहाँ पे अपना होली दिवाली पे दुकान में रख के पूजा भी करते हैं। आज तक किसी ने अगर उनसे उफ भी बोला हो भाई पूजा क्यों कर रहे हो तुम, किसी ने नहीं बोला। यहाँ तो छतों पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, अपने घर की छत पर नमाज ही पढ़ेंगे, उस पर भी लोगों ने ऑब्जेक्शन उठा के छत पर नहीं पढ़ोगे। भाई क्यों नहीं पढ़ेंगे, हमारे घर की छत है, हम नमाज़ पढ़ें, हिंदू पूजा करें, कुछ भी करें, हमारा घर है, हम कुछ भी करें उसके अंदर, कौन रोक सकता है हमें। जब हम किसी को नहीं रोक रहे तो हमें रोकने का अधिकार किसने दे दिया तुम्हें? भाई यहाँ हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो साथ में रहते हैं, ईद मनाते हैं, हमारे तो होली मनाते हैं, सब कुछ एक साथ करते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं भाई। जो लोग कुछ गलत, दुनिया में कुछ लोग तो होते हैं ऐसे गलत जो होते हैं, हम तो साथ में इफ्तारी करते हैं। हमारे लाला जी हैं बगल में, इनके साथ इफ्तारी रोज करते हैं हम शाम को, खाना पीना सब साथ में ही भाई, ऐसी कोई परेशानी नहीं। अपने बच्चे की तरह मानते हैं हमें, और ये तो हमारे पिता समान है, ये तो बिल्कुल ही मानते हैं। कुछ बात हो तभी खड़े होते हैं, 1 मिनट के लिए भी नहीं। एक मिनट पर कुछ हो जाता है, जैसे कुछ मतलब लड़ाई झगड़ा हो तो डर वर लगता हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं भाई, कभी ना लड़ाई हुई ना होती है। क्या तुम्हें लगा है कि कभी तुम यहाँ पर खतरे में हो? नहीं नहीं भाई, ऐसा कभी नहीं लगा, नहीं लगेगा। क्यों, हमने गलत काम करेंगे नहीं तो हमें क्यों लगेगा, जो गलत काम करेगा उसे लगेगा। तो लोग मेन बात भाई अनभक्त होते हैं, उनकी बात अलग है, जो अनभक्त नहीं है वो सही है। कल्याण यादव। नहीं कोई परेशानी नहीं है, नहीं ऐसा हमें लगा। और हम तो मेन बात तो ये है कि हम मोमिन बैठे हैं मेरे साथ में, ये रहे साथ में, इनकी दुकान है और उन्होंने अपने मुंह के सामने बैठा रखा है मुझे। मेन बात ये है, और मेरे से कोई चार्ज भी नहीं लेते हैं। और बताओ इससे बढ़िया क्या भाईचारा होगा हमें।
और हम तो रमज़ानों में पूरे रमज़ान हो गए, अफ्तारी का जो होता है पूरे महीने अफ्तारी साथ में की है। और मेन बात ये भी है, मैं वेज हूँ, ये नॉन वेज हैं। मेरा जो आता है सामान बिल्कुल अलग कढ़ाई में बनता है, मेरा स्पेशल पकौड़ी वगैरह जो भी होती हैं मेरी अलग बन के आती हैं, अलग तेल में, सीने नहीं। सब प्यार से बोलते हैं, भाई भाई कह के बोलते हैं। कभी ऐसा लगा कि खतरे में हो? नहीं, कहते तो है कि इनको खतरे में। कौन कहता है? वो उनसे हमें कोई मतलब नहीं। जो कहते हैं पहले पागल हैं। देखो वो चाहे मोमडन हो चाहे हिंदू हो, जो अनभक्त हैं, जो मतलब एक दूसरे के तरफ को भड़काते हैं, वो गलत आदमी है इस देश में। बहुत अच्छा है। और जो है सब इसके बाद सब आते हैं, और हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सब आते हैं, यही खाने आते हैं सब। लेडीज़ भी आती लेडीज़ भी आती हैं, ज़्यादातर तो लेडीज़ है इसके पास, लेडीज़ ही ज़्यादातर। जो हिंदू भी आती है, मुसलमान भी आती है, सब आते हैं इसके बाद। अब मुसलमान ज़्यादा आती हैं, यहाँ तो मुसलमानी माहौल है सारी मुसलमान आती हैं इसके बाद। तो उसके बारे में देखो, अंधभक्ति है, उसके बारे में हम क्या कहेंगे? उसके हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे आसपास का माहौल बढ़िया हो। अब ये राजनीति है, राजनीति में हम क्या कर सकते हैं बताइए? हम एक अदने से वो है, हम तो एक मोहल्ले के कोने में बैठे हुए हैं, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? राजनीति चल रही है, लोग तो ये कह रहे हैं कि रोजी रोटी छीन रहे हैं लोगों की, तो कोई अच्छा थोड़ी है उसके अंदर। ये उनकी समझ है। अब हमने 5 साल से अपने आगे बैठा रखा है मत्थे पे, तो हमें कोई प्रॉब्लम है क्या? ये अपने पेट के लिए कमा रहा है, अपने बच्चे पाल रहा है, तो हमारा क्या ले रहा है? हमारे साथ कुछ नहीं ले रहा। तो नहीं है ये। आप बराबर में अग्रवाल स्वीट्स है, बीच में बब्बन डेयरी है, इधर जो है ये राजपूत स्टोर है, और मेरे सामने समझे नहीं कल्याण है। बताओ आप इसके तो बताओ क्या कहोगे? बीच में मुस्लिम बैठा हुआ है। फल के और सब्जी के ठेले बहुत आते हैं, जो ज़्यादातर नॉन मुस्लिम हैं। 80% जो ठेले जो लगते हैं नॉन मुस्लिम लगते हैं यहाँ पर, जिसके अंदर सारे ही मुसलमान खरीद रहे हैं उनसे। तो ये ऐसा तो कोई माहौल ही नहीं है यहाँ का। सामान इफ्तार का सारा सामान उनसे ही जाता है। इफ्तार का सारा सामान अब इसको ले लीजिए, इससे जो है टिक्की वगैरह सब इससे जाती है इफ्तार के लिए। पड़ता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसकी दुकान है। जहाँ अच्छा मिलेगा सामान, जहाँ सस्ता मिलेगा वहीं से लेगा आदमी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मनोज का हो या दिलीप का हो, किसी का भी हो। कोई भेदभाव? नहीं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है जी, कुछ नहीं है। इनके यहाँ तो भीड़ लगी रहती है। अभी देखा भीड़ छटी है, अभी थोड़ी देर बाद फिर हो जाएगी। क्या लगा ऐसा ही माहौल रहना चाहिए जैसा आप लोगों के वहाँ पर है? और क्या, हमारी भी दुकान जो है तो हमारे हिंदू के मोहल्ले में सारा हिंदू आते हैं। तो कहाँ पे आते हैं? हमारी सब्ज़ी इनकलेब में है। हम बहुत सारे लगा रखे हैं। एक तो एक मस्जिद के सामने खड़ा होता है और एक मस्जिद के बिल्कुल गेट पे खड़ा होता है। नाम पता है? नाम एक का नाम मोनू है, वो नवेटा से आता है। हाँ, और एक का नाम शंभू है। कोई एतराज़ नहीं होता तुम्हें? यहाँ कोई एतराज़ नहीं है, सब अपने अपने खुश हैं। तुम्हें एतराज़ नहीं होता कि यहाँ पर क्यों बेच रहे हो? नहीं, ऐसा कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। सब अपने अपनी नसीब का कमाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या माहौल है यहाँ? यहाँ का माहौल सही है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई बोलने वाला है ही नहीं। यहाँ तो कहते हैं भाई ऐसा है, 11 महीने हमारे मस्जिद के सामने और बाकी के 1 महीना तुम्हारा। मस्जिद वाले खुद कहते हैं जो चाहे वो लगाए पे, हिंदू हो मुसलमान हो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मस्जिद की कमेटी कोई कुछ नहीं कहती? कोई कुछ नहीं बोलती। मस्जिद की कमेटी बोलती है अल्हम्दुलिल्लाह, सबको कहती है, कोई भी लगावे, कोई मना नहीं है। सिर्फ मस्जिद का गेट छोड़ दो आप, गेट के आगे ना लगा? गेट के आगे नहीं, बिल्कुल गेट के आगे मना बिल्कुल। खरीदते हैं लोग यहाँ पर उनसे? हाँ जी, बिल्कुल खरीदते हैं। सब मुसलमान ही खरीदते हैं, हिंदू तो यहाँ पे है ही नहीं।